हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज हम एक डिज़ाइनर शर्ट या फिर आप जीन्स वाला टॉप भी कह सकते हैं, वो वाला बनाना हम सीखने वाले हैं। उसके लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। इसमें हम लाइनिंग लगाने वाले हैं। 26 इसकी लेंथ है। हम 25 इंच का ये बनकर रेडी होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम शोल्डर का हाफ लेंगे। शोल्डर हमारा 14 है, उसका हाफ मैंने लिया यहाँ पर 7 इंच। फिर यहाँ से नीचे की तरफ हम लेंगे आर्मोल। आर्मोल भी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। चेस्ट हमारी 34 है, उसका 1/4 हम लेंगे 8.5 इंच। यहाँ पर मैंने 8.5 लिया और फिर 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन ऐड कर दिया। कमर की रेडी लेंथ है हमारी 14 इंच, यानी कि जहाँ पर कमर आती है वहाँ पर हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। कमर का राउंड यानी कि कमर है हमारी 30 इंच की, वहाँ पर हम 1/4 लेंगे 7.5 इंच और प्लस 1.5 इंच का मार्जिन हम इसमें भी ऐड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर अब नीचे की तरफ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जितना भी ये हमारा पॉइंट है यानी कि ये टोटल आ रहा है 10.5 इंच का। ठीक है, यहाँ पर तो हम यहाँ से क्या करेंगे 10.5 इंच, तो यहाँ पर हम ले लेंगे जितना भी ऊपर की तरफ आया है उससे आपको 1 या हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 11 इंच। यहाँ पर आया था 10.5 इंच, तो हम यहाँ पर हाफ इंच ऐड करके इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके नीचे की तरफ इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। तो ये यहाँ पर इतना सा हो गया। अब हम यहाँ पर आर्मोल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से मैंने राउंड शेप में आर्मोल ड्रॉ कर लिया। अब हम नेक बनाएंगे, तो नेक की विड्थ में यहाँ से बहुत ज़्यादा डीप में रखने नहीं वाली हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया है। मतलब कि जितना भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 3.5 लूँगी तो वो बनकर 4 इंच का रेडी हो जाएगा। एंड विड्थ भी आपको अपने अकॉर्डिंगली लेनी है, तो यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर 4 इंच का। ठीक है, तो ये बनकर 4.5 इंच का रेडी होगा। फिर यहाँ से नीचे की तरफ मैं 4 इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ से भी मैं एक 4 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरह से ये पूरा स्क्वायर बना दूंगी। एंड ये स्क्वायर ही गला हम यहाँ पर कट करने वाले हैं। इसमें तो कॉलर वाला शर्ट नहीं आएगा, बट ऐसे नेक वाला आएगा जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है। फिर हम यहाँ से लेकर इस तरह से आर्मोल और नीचे तक इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं इसी तरह से इसका लाइनिंग वाला फैब्रिक भी कट करके लूँगी, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है जो कि सेम कलर का है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी रेडी लेंथ है 21 इंचेस की। 3 इंच का हमारा कफ आएगा आगे और 17 इंच का ये स्लीव्स होगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आर्मोल 7.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले रही, जितना भी आपको चाहिए उतना आप ब्रॉडनेस रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़े प्लेट्स आएंगे। एंड ये वाला हिस्सा भी आपको पूरा का पूरा लेना है जितना आपने ऊपर लिया है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ डाउन हाफ इंच की तरफ एक मार्क करें, सॉरी 2.5 इंच की तरफ एक मार्क करेंगे और यहाँ से 2 इंच एक मार्क करेंगे। और फिर जैसे हमारे स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे और इस तरह से नीचे की तरफ हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। ये हमारा नीचे का बेल्ट होगा जो कि ये 4 इंच का है, बनकर 3 इंच का रेडी होगा। और इसकी विड्थ हम लेंगे जितना हमारे स्लीव्स का ओपन होगा उसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करके इस तरह से ये ले लेंगे। यानी कि स्लीव्स का ओपन अगर 5 है तो उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करके 6 बाय यानी कि टोटल ये 12 इंच का, मतलब अगर हाफ में फोल्ड किया तो ये 6 इंच का इस तरह से होगा। जब स्लीव्स बनेगी रेडी होकर तो इस तरह से ये कफ में अटैच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सिलाई करेंगे और सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट जो है वो रेडी कर लेंगे यानी कि टॉप पार्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से मेन फैब्रिक को बिछा देंगे। उसके ऊपर जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो वाला फैब्रिक हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे एंड पूरे नेक लाइन में सिलाई लगा देंगे। जब सिलाई लग जाएगी तो इस पार्ट को पीछे की तरफ पलट देंगे और पूरे मतलब चारों साइड से नीचे साइड में और ऊपर आर्मोल में इसकी सिलाई लगाकर दोनों पार्ट्स यहाँ पर जोड़ देंगे यानी कि जॉइंट कर देंगे। सेम एज इट इस तरीके से आपको दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर रेडी कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट वाला। इस तरह से हमने 2 पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट में हमें फ्रंट की तरफ बटन लगाने वाले हैं जैसा कि शर्ट बनेगा ये उस हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बराबर सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि बराबर हमने सेंटर से फोल्ड करके दोनों साइड से बराबर रखकर इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पट्टी अटैच करने वाले हैं, काज बटन की पट्टी या फिर आप हुक नाकी की पट्टी बोल सकते हैं। जैसे हम ब्लाउज़ में अटैच करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर शर्ट में भी जैसे हमारी होती है उसी तरह से करना है। 2 इंच की ये पट्टी है। सबसे पहले तो इस वाले पार्ट पे इस तरह से रखना है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगेगी। ठीक है, तो ये वाला हो गया जिसको हम ऊपर से सिलाई लगा कर अंदर फोल्ड करेंगे। फिर दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है, अंदर से इस तरह से सिलाई लगेगी, पट्टी को इस तरह से रखकर अंदर की तरफ से सिलाई लगाना है और पट्टी को बाहर की तरफ मोड़ देना है। मतलब एक पार्ट में आपको बाहर की तरफ से सिलाई लगाकर अंदर लेके जाना है पट्टी को, और दूसरी पट्टी को अंदर की तरफ सिलाई लगा के बाहर लेके आना है। जैसे आपने रेगुलर शर्ट में होता है उसी तरह से आपको ये बटन कर लेना है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना जब ये पट्टी बन जाएगा तब हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला जो हमारा पार्ट होगा बनकर जो ऑलरेडी उसका नेक रेडी हो चुका है, वो वाला पार्ट हम इसके ऊपर रखकर शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखकर 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई चला देंगे, तो ये शोल्डर जॉइंट हो जाएगा और पट्टी भी लग जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लिया और सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर पट्टी भी लगा ली है। अब हम स्लीव्स जॉइंट करने वाले हैं, लेकिन स्लीव्स हम सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से ये हमारी स्लीव्स है, तो एक साइड तो हमारा पूरा इस तरह से क्या होगा, जितने अब बड़े टाके की हमें यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, फिर खींच के फैब्रिक को गैदर कर लेंगे, यानी कि प्लेट्स डाल देंगे उसमें। तो दूसरा वाला जो हमारा स्लीव्स होगा वहाँ पर भी आपको इसी तरह से कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से स्लीव्स है। ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या किया है, बड़े टाके की सिलाई लगाकर इस तरह से एक धागे को खींचते हुए हमने क्या किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक धागे को हमने खींचकर इस तरह से पूरे फैब्रिक को हमने एक साथ में गैदर कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर प्लीट्स भी डाल सकते हैं। फिर ये हमने नीचे का कफ जो रेडी किया था, इसके तीनों साइड हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, फिर इस तरह से पलट देना है, जैसे कि हमने 1 कप यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ आप लोग देख सकते हैं 3.5 इंच है, मतलब कि फोल्ड करने के बाद, और जब ये बनेगा तो ये 3 इंच का होगा। जितना भी हमारा स्लीव्स का राउंड होगा उससे हमें 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा कप हमें यहाँ पर ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमने अस्तर डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई लगा दी है, फिर इसे इस तरह से पलट दिया है, तो ऑटोमेटिक ये सिलाई जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से ये खींच देना है, 1 इंच इतना गैप छोड़ना है। देखिए यहाँ पर 1 इंच इतना गैप छोड़ना है, और इधर से लेकर इधर तक अंदर तक हमें ये जो हमारा स्लीव्स का प्लेटेड वाला साइड है ये इसके अंदर डालकर इसके ऊपर इस तरह से पट्टी फोल्ड कर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो है हमारा कफ इसमें अटैच हो जाएगा। एंड जो 1 इंच की हमने यहाँ पर पट्टी छोड़ी है, मतलब सिलाई लग जाने के बाद जो हम 1 इंच की पट्टी यहाँ पर छोड़ देंगे, वो उस पर हमारे बटन्स आएंगे, ताकि हम जब पहने तो उसमें एडजस्टमेंट हो सके। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्रेस लगा सकते हैं, फिर ये वाला इसके अंदर डालकर पिन अप कर सकते हैं। देन उसके बाद पिन निकाल कर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई सिर्फ इतने तक ही लगानी है, यहाँ तक नहीं लगानी है पूरे में। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और स्लीव्स भी अटैच कर लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी फिटिंग कर देंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसकी फाइनल फिटिंग कर देंगे दोनों साइड से। बीच में तो काज बटन की पट्टी आएगी, तो वो हम वहाँ पर बटन लगा लेंगे, और यहाँ से इस तरह से ये यहाँ पे हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर नीचे तक इस तरह से इसकी फिटिंग कर देंगे। नीचे की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर काज और बटन लगा लेंगे। उसके बाद फिटिंग करने के बाद ये पूरा डिज़ाइनर टॉप जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा।